हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 12 का जो सबसे हार्ड टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे टफ भी है, जो कैलकुलस है हमारा। तो कैलकुलस का पहला पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैलकुलस का जो सबसे पहला टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको आज हम लोग जानेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं कैलकुलस के बारे में बताना चाहूंगा आप लोग को कि ये जो कैलकुलस है ये कहाँ से आई, कैलकुलस को किसने लाया। तो बेसिकली जो हम लोग जानते हैं कि कैलकुलस का जो फादर है, जन्मदाता है, वो कौन है? वो सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन ने इसका खोज किया था, इसका डिस्कवर किया था, उन्होंने इसको दिया था। लेकिन ऐसे जनरली सभी कोई जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने। लेकिन उनके साथ साथ एक और हैं जिनका नाम लेना चाहिए हमें, जो उन्होंने भी काफी योगदान दिया था इसके लिए कैलकुलस में। उन दोनों ने, न्यूटन और लेबनीज जो नाम बोलते हैं, लेबनीज आप याद रखोगे, लेबनीज, इन्होंने भी कैलकुलस में बहुत अपना योगदान दिया है। कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक जो है उन्होंने दिया है। तो सर आइजैक न्यूटन और लेबनीज, इन दोनों ने मिलकर के इस कैलकुलस को बहुत आगे बढ़ाया और हम लोग को कैलकुलस पढ़ने के लिए दिया। तो कैलकुलस में क्या होता है कि 12th क्लास के सभी बच्चों को कैलकुलस में बहुत दिक्कत होता है। आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हो। 11th क्लास आप लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो आप लोग क्लियर नहीं करते हो। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट 12 में अच्छे सोचते हो कि हम लोग 12 में अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसीलिए फंसते हो। कैलकुलस आपका तभी क्लियर होगा जब 11 क्लास का आप लगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो क्लियर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लियर है और जो लिमिट चैप्टर है, लिमिट क्लियर होना चाहिए। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है वो क्लियर। ये 2-3 टॉपिक क्लियर अगर आपका है तो कैलकुलस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो कैलकुलस अगर आप 11 क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हो तो मैंने 11 क्लास का वीडियो डाला है, आप पहले वहां से जाकर के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वीडियो देखो, उसके बाद से आप यहां पे देखोगे। और आप अगर 11 क्लास अच्छे से पढ़े हो तो देखोगे डिफरेंशिएशन में सब यूज ट्रिग्नोमेट्री का ही है। 11 क्लास में हम जितने सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं वही फॉर्मूला को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। उस मैथ्स को वहां 11 में जहां खत्म किए थे उसको यहां से शुरू करेंगे। 12th में वो यहां से डिफरेंशिएशन शुरू होगा, वो क्वेश्चन उतना जितना काम 11 में किए थे उतना करना है इसमें, उसके बाद आगे उसको डिफरेंशिएट करना है। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग कैलकुलस देखेंगे। तो जो 12th क्लास का कैलकुलस है, जो बेसिकली पार्ट आता है, उसमें ये 5 पार्ट्स हैं कैलकुलस के अंदर। अगर हम अपना टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी बुक का बात करें तो कैलकुलस जो है उसमें सबसे पहला चैप्टर 5 नंबर चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। और सेकंड टॉपिक जो है वो डिराइवेटिव है, डिराइवेटिव एज रेट मेजर, या फिर उसका एक और नाम दिया जाता है एप्लीकेशन ऑन ऑर्डर डिराइवेटिव, या एप्लीकेशन ऑर्डर डिराइवेटिव ये भी बोलते हैं हम उसको, या एप्लीकेशन ऑन डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। तो ये था डिफरेंशिएशन का, ये एप्लीकेशन है। थर्ड नंबर जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन पे जो उसका एप्लीकेशन है, जो उसका यूज है, एप्लीकेबल जहां पे है, वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या फिर एरिया बाउंडेड रीजन बोलते हैं। किसी भी फिगर का एरिया निकालना, किसी भी बाउंडेड रीजन का, तो वो इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग एरिया निकालते हैं, वो इसका एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। और फिफ्थ नंबर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पांचों मिलाकर के जो कैलकुलस है वो 35 मार्क्स का है। अभी थोड़ा चेंज हुआ है, पहले जो है 48 मार्क्स का आता था, 42 मार्क्स का आता था। अब थोड़ा सा चेंज हुआ इस बार, जो कोरोना जब से 2-3 साल से लॉकडाउन हो रहा है, 2 साल से, तब से इस बार का ये 2022 का पैटर्न, मैं न्यू पैटर्न बता रहा हूँ। 35 मार्क्स का ये पूरा कैलकुलस है। तो ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने के बाद ये 35 मार्क्स आएंगे। और इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका मार्क्स कहीं ना कहीं कटेगा ही कटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखोगे डिफरेंशिएशन जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे, एक्चुअली हमारे लिए नया टॉपिक है, तो सबसे पहले इस वर्ड का हम लोग ये जानना चाहेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है या क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, ये एक मैथड है। क्या है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन एक मैथ्स में एक मैथड है जिसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन का डिराइवेटिव फाइंड करते हैं। तो इट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द डिराइवेटिव ऑफ ए फंक्शन।
यानी किसी भी फंक्शन का डिराइवेटिव फाइंड करने के लिए ये एक मेथड है, डिफरेंशिएशन एक मेथड है। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है, जिससे हम डिराइवेटिव फाइंड करते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आता है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मान लो कोई फंक्शन x है, अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वही यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में, तो d जो है, d फॉर डिफरेंशिएशन, ये जो वर्ड यूज होता है ये है, तो dx बाई dt इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप लोग अच्छे से सुनोगे। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है हमको s का डिफरेंशिएशन करना है, तो ds t के रेस्पेक्ट में, तो बाई dt, तो क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में s का डिफरेंशिएशन करना। तो ये मतलब हो गया, इसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आगे अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि इसके रेस्पेक्ट में इसको कैसे डिफरेंशिएशन, क्या करना क्या है हमको इसमें। तो अभी धीरे धीरे सब समझोगे, थोड़ा सा बस अभी कुछ सुनोगे, ध्यान से समझोगे। तो जनरली हम लोग डिफरेंशिएशन का मीनिंग जान गए। ये डिफरेंशिएशन जो है ये एक मेथड है जिससे हम किसी भी फंक्शन का डिराइवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, या फिर उस फंक्शन में जो चेंजेस आएंगे रेट के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो हम इस डिफरेंशिएशन से फाइंड करेंगे। तो आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। चलिए, अब जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे निकालना है या क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करना है वो हम निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग, मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि बेसिक मैं इंफॉर्मेशन बताऊंगा डिफरेंशिएशन में कि क्या करना है हम लोग आज के क्लास में, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंशिएशन, सबके लिए टॉपिक नया है, कोई ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आप क्लास 9, 10 में, 11 में पढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए पूरी तरह से नया, कंप्लीटली न्यू है टॉपिक। इसीलिए हम लोग इसको स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से सीखेंगे। चलिए, तो देखोगे यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर है, तो देखोगे, सपोज करो, मानो मैं डिफरेंशिएशन का एक रूल बता देता हूं कि किसी भी जो वैल्यूज दिए होंगे, वेरिएबल्स या कांस्टेंट जो भी दिए होंगे, उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें। सपोज करो ये हमारा x है, ठीक है, x का पावर n। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो यहां पे एक चीज हमेशा माइंड में रखोगे कि डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो एक सवाल हमेशा होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हमको x के रेस्पेक्ट में करना है, विथ रेस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है, इसको पढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पे लिखा रहेगा डिफरेंशिएशन x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x टू द पावर n का हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे कि जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर उसी के रेस्पेक्ट में करना है तब ये फॉर्मूला यूज होगा जो मैं बता रहा हूं। क्या होता है, आप सपोज करो, देखो ये x के ऊपर पावर है ना, यानी x के सर पे एक बोझा मान सकते हैं, एक लोड है। तो आप क्या करोगे, माइंड में हमेशा, मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपके सर पे बोझा है, आप कहीं पहुंच गए, जहां आपको जाना है वहां पहुंच गए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तुरंत तो बैठ तो नहीं जाओगे, पहले अपने सर से लोड को हटाओगे, उसके बाद बैठोगे। उसी तरह से डिफरेंशिएशन में भी वही करना है, हमेशा पहले अपने सर का जो लोड है उसको हटाना है। तो ये n को उठा के यहां रखोगे, पहले n को रख दिए, यही ना, x था, x का पावर n था, n में से एक तो रख दिए यहां पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि ये पूरा n नीचे नहीं जाएगा, इसमें से एक जाएगा, वन वैल्यू, वन जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू जो वन होता है वन जाएगा। तो वन यहां दे दिए, एक दे दिए, यानी एक कम हो गया, पावर ऊपर n था, इसमें से एक निकाल के रख दिए बाहर, तो यहां कितना बचा, एक कम बचा ना, तो एक कम, n-1, क्या किए, एक नीचे रख दिए ना, तो ऊपर n-1। दैट मीन्स कि ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अगर किसी भी वैल्यू का पावर रहेगा तो उसके पावर में से 1 माइनस करना है, पहले उस पावर को यहां आगे मल्टीप्लाई करना है और उस पावर में से 1 माइनस करना है। ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन, किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू
x, या मैंने बताया ना कि x के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो गया। आया बात समझ में? डिफ्रेंसिएशन हमको करना है तो ये पावर पहले आगे आ जाएगा और आगे आने के कारण पावर में से एक माइनस होगा, पूरा का पूरा पावर नहीं आएगा, ठीक है, पावर जो है वो तो आ जाएगा और यहां पावर में से एक माइनस होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। फॉर एग्जांपल समझो कि अगर मानते हैं x का पावर 5 है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ये मायने रखेगा विथ रेस्पेक्ट टू x, जो हमारा वैल्यू है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्या होगा मैं बताऊंगा तुरंत, ठीक है, देखोगे अभी। तो x का पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो मैंने जैसे बताया था कि पावर पहले आएगा तो 5 पहले आ जाएगा, और ये हुआ x, क्या बताया था मैंने, पावर पहले आएगा और पावर में से 1 माइनस होगा, तो क्या बच गया हमारे पास 5, इधर x, 5 में से 1 माइनस हुआ 4, यानी 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, यानी 5x टू द पावर 4, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया। यानी अगर इसका डायरेक्ट हम लोग अगर अच्छा से आंसर लिखें तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग x के रेस्पेक्ट में किए, जिसका वैल्यू आया 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से सारे वैल्यूज का डिफ्रेंसिएशन करना। मान लो यहां लिखा हुआ x पावर 9, कुछ नहीं, 9 पहले आ जाएगा और 9 में से 1 माइनस कर देंगे, तो क्या बच गया 9 इंटू एक्स टू द पावर 8, हो गया डिफरेंस, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि x हो सके लिखा रहे s का पावर 9, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो, ठीक है, s का पावर 9 तो दिया है, पर ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जिसका दिया है उसी के रेस्पेक्ट में अगर है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहां अगर लिखा रहे कि विथ रेस्पेक्ट टू s के रेस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं, 9 पहले आ जाएगा और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 9 इंटू एस टू द पावर 8, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि अगर नहीं रहा तो थोड़ा सा सब्र करो, तुरंत नेगेटिव नहीं सोचो, अभी पॉजिटिव सोचो कि हाँ ऐसा रहेगा, हमको ऐसा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। क्योंकि मैं तुरंत अगर उस नेगेटिव को बताऊंगा तो आप लोग के माइंड में हो जाएगा कि कब ये लागू करना है, कब वो लागू करना है। तो पहले इस पे कमांड कर लो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमको ऐसे बनाना है, पहले इस पे पूरा अच्छी तरह से कमांड कर लो, तब हम लोग करेंगे कि हाँ अगर ऐसा नहीं रहा तब क्या करेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ पढ़ोगे कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। चलो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन रहा x पावर 5 प्लस 2x का पावर 4, ये मान लो y बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, चूंकि x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये बोला गया। तो कुछ नहीं, ये पूरा क्या है, पूरा वैल्यू y है ना, तो इस y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, dx, यही ना। तो मैंने बताया था कि क्या पावर पहले आ जाएगा ना, तो 5 पहले आ जाएगा, x का पावर 4, 1 माइनस होगा ना पावर में, प्लस का प्लस। एक बात याद रखोगे, बीच में अगर प्लस या माइनस रहे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, बस अभी कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं फॉर्मूला रूल बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। अब देखो 2 का 2, यहां पे पावर पहले आता है ना, तो 4 पहले आएगा x पावर, और पावर में से 1 माइनस होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, कितना हो गया 5x टू द पावर 4, 2 4 जा 8 x टू द पावर 3, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, है ना इजी। अब ये क्वेश्चन यहां पे रहे इस तरह, तो x पावर 8, 3 इंटू एक्स का पावर 5, 4 इंटू एक्स टू द पावर 9, कुछ नहीं, 8 पहले आ जाएगा x और ऊपर पावर माइनस हो जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 और पावर ऊपर माइनस हो जाएगा यानी 4, 9 पहले आ जाएगा, 9 4 जा 36 और x का पावर 8, बस हो गया आंसर, और कुछ करना नहीं है। बस वहां पे ये चीज ध्यान देना कि जो यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, अगर t है तो t के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे जो x पावर 8 है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था t का पावर 8, 3 इंटू टी का पावर 5, 4 इंटू टी का पावर 9, और बोला रहा था कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो कर देते, वही था, टी है सेम है ना, तो वही 8 पहले आ जाता, जो ये काम इसके साथ किए वही काम। तो ये तो था सिंपल जो वैल्यू है
जो एल्जेब्रिक वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन। और मैं एक और चीज बताता हूं कि अगर सिंपल सिर्फ एक x रहा तो एक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो खुद सोचो कि x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो मैंने सिखाया था ना कि पावर पहले आएगा तो 1 पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और पावर में 1 माइनस होगा। पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो जो पावर हो तो आगे आ जाता है, और जो पावर है उसमें से 1 माइनस करते हैं, ये रूल है। तो 1 किसी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही होता है x, और 1 में से 1 गया 0। किसी भी डिजिट का जो पावर है वो 0 अगर हो गया तो पूरा वैल्यू कितना हो जाता है, 1। यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। x का डिफरेंशिएशन मीन्स कि डिफरेंशिएशन हम लोग x का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स दोनों सेम हो गया ना, तो वैल्यू 1। तो सेम चीज का डिफरेंशिएशन करने से वैल्यू 1 आता है, यानी एक का डिफरेंशिएशन। यही हम क्या करेंगे कि t का डिफरेंशिएशन करना है हमको t के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। s का डिफरेंशिएशन करना है s के रिस्पेक्ट में, 1 होगा। z का डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में, 1 होगा। बात समझ में आया, तो ये 1 हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं रहा तो कोई वेरिएबल, ये सब तो ए बी सी डी सब क्या है, वेरिएबल है ना। अगर कांस्टेंट रहा यानी 1 2 3 डिजिट रहा, 2 का डिफरेंशिएशन, अगर हमको 2 का डिफरेंशिएशन करना रहा तो बताओ ये x है, नहीं है, y है, नहीं है, z है, नहीं है। तो एक बात याद रखोगे, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आता है तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। लेकिन ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो वैल्यू दिया है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 लिखोगे, उसका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 0 होगा कांस्टेंट का। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, मान लो साइन x cos x ये सब रहा, tan x रहा, cot x रहा, तो ये सब का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। जो 11वीं क्लास में ट्रिगोमेट्री फंक्शन पढ़े थे, तो ट्रिगोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। फॉर्मूला देखो, तो देखोगे अब कुछ फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उसको हमेशा याद रखोगे कि कोई डिजिट अगर प्लस में रहा, जैसे u प्लस भी, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो याद रखोगे कि इसका डिफरेंशिएशन u है, तो ये डिफरेंशिएशन है पहले इसका होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन इसका होगा, यानी du बाय dx। जो नीचे रहेगा वो लिखना ही है, प्लस का प्लस, भी है ना इस बार, तो dv बाई dx। यानी पहले ये है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो साइन है वो साइन लिख देंगे, फिर भी है तो भी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर प्लस की जगह माइनस रहा तो यहां प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बस। प्लस माइनस में कोई चेंजेस नहीं, वही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में है, हमको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। मान लो u इंटू भी दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अगर u इंटू भी दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, क्या करेंगे कि पहला जो डिजिट है, पहला जो वैल्यू है उसको छोड़ देंगे, u को छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई भी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो भी है भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस क्या किए, u को छोड़े भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अब इस बार क्या करेंगे, भी को छोड़ेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के साथ। ये फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लाई में। अगर कोई डिजिट मल्टीप्लाई में है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस तरह करेंगे, पहला वैल्यू को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई, दूसरा वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस इस बार दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आएगा वो आंसर। आई बात समझ में। अगर डिवाइड में रहा तो क्या करेंगे, u बाय भी। डिवाइड में रहा तो क्या करें, तो देखोगे यहां पे क्या होगा कि इसमें भी को छोड़ेंगे, ठीक है, और u का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, माइनस इस बार u को छोड़ेंगे, इस बार भी का डिफरेंशिएशन करेंगे बाय भी स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अगर डिवाइड में रहा तो ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फॉर्मूला जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीनों फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला याद रखना चाहिए, 2 इसमें है, प्लस माइनस का सेम रहेगा, मल्टीप्लाई का ये फॉर्मूला है, डिवाइड का ये फॉर्मूला रहेगा। अब ये सोच रहे हो कैसे रहेगा क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसे रह सकता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो सकता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करने बोला जाएगा, या ऐसे हो सकता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स,
या साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स, इसका डिफरेंशियल तो यू बाई वी के फॉर्म में है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को लिख लो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो जो भी मैंने फॉर्मूला बताया उसको अप्लाई करने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन सबका याद होना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो उसके बिना आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं बनेगा। तो कुछ रूल में कुछ फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, वो आपको याद करना है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैंने पहला तो बता दिया आपको डिफरेंशिएशन, जो आपको हमेशा याद रखना है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या n पहले आ जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1, ये पहला हो गया। दूसरा आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है सिंपल साइन x का बात करें हम लोग। अब मैं बार बार dx ये सब नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, कि साइन x का डिफरेंशिएशन, अच्छा एक बार और लिख दे रहा हूं, उसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस x होता है, ठीक है। साइन का हो गया, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, याद रखोगे। उसके बाद साइन कॉस हो गया टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर एक्स, साइन कॉस टेन हो गया। अब क्या साइन का उल्टा, ठीक है, साइन का उल्टा के बारे में बात करते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, इसका अगर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना था तो क्या होगा, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहां पे कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। लास्ट एक क्या बच गया है टेन का, टेन का क्या उल्टा होता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आप लोग याद रखोगे। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन में कि किसका क्या होता है तो याद तो कर लोगे, और कभी मान लो कंफ्यूजन होता है भूलते हो तो एक रिलेशन याद रखोगे, हमेशा साइन का रिलेशन कॉस से होता है, ठीक है, इसमें ये डिफरेंशिएशन बता रहा मैं। फिर आपका जो सेक है, सेक का रिलेशन किससे, सेक का रिलेशन टैन से, और क्या बच गया वो बच गया कॉसेक, कॉसेक का रिलेशन कॉट से। देखो खुद देख लो, साइन का रिलेशन कॉस से, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, चाहे कॉस का डिफरेंशिएशन साइन आता है। उसके बाद सेक और टेन, देख लो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, या फिर सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक और कॉट, कॉसेक का देख लो, कॉसेक का डिफरेंशिएशन कॉसेक इंटू कॉट, या फिर कॉट का डिफरेंशिएशन देख लो माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो ये रिलेशन आप याद कर लोगे कि साइन का रिलेशन कॉस से होता है और सेक का रिलेशन टेन से और कॉसेक का रिलेशन कॉट से, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होगा। आप इस तरह से फॉर्मूला अच्छे से याद कर लोगे। आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, रुको मैं इसमें और कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं ना, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। रुको, ये हो गया साइन कॉस टेन जनरली जो है उसका हो गया। अब इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो तीन फंक्शन है, वो तीनों फंक्शन आपको अच्छे से याद रखना है, वो है log x, a टू द पावर x और e टू द पावर x, ये तीन आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहले आप log x का जान लो कि अगर log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। अगला a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x, ठीक है, e मतलब एक्सपोनेंशियल x, ठीक है। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x ही होता है, वही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। और लास्ट जो हमारा है a टू द पावर, मैं पहले डिफरेंशिएशन वर्ड नहीं लगा रहा हूं, आप लोग लगा लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन नहीं लगा रहेगा, लगा रहेगा, मैं नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका हो जाएगा a टू द पावर x और log a, ये आपका ये a है, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा a टू द पावर x का। तो ये है आपका बेसिक जो फॉर्मूला बार बार यूज होगा डिफरेंशिएशन में, वो है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए, चाहे लिख लीजिए एक जगह, इस फॉर्मूला को याद करना ही करना है। इसके बिना आपका कोई भी डिफरेंशिएशन एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला इसके बिना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो मैंने इसके पहले फॉर्मूला बताया था वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम लोग। चलो तो हम लोग एक बार प्लस माइनस वाला पहले एक डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। मान लो y बराबर दिया हुआ है tan x प्लस cos x माइनस
सेक एक्स। तो मैंने अभी जस्ट इस सबका फॉर्मूला बताया ना किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आपको कैसे लिखना है हमको डिफरेंशिएशन करना है ना y का, किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ जो फंक्शन में रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में। फंक्शन में क्या है, x है, देखो x है, तो y का डिफरेंशिएशन करना है हमको x के रेस्पेक्ट में, यही ना। तो आप ऐसे स्टार्टिंग करोगे, आपको एग्जाम देना ना, तो आप बोर्ड में ऐसे बनाओगे कि पहले आप क्या करने जा रहे हो, डिफरेंशिएशन ना, तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। कैसे कर रहे हैं, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा एक बात जानो आप लोग कि dy बाई डी एक्स को शॉर्ट में हम लोग इस तरह y डैश भी बोलते हैं, ठीक है, y डैश, वैसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन ना हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, उसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, उसी तरह से हम लोग sec x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं ना, tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखाया, क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x माइनस sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। बस हो गया, आपको फॉर्मूला याद है, डिफरेंशिएशन हो गया। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cos x का माइनस साइन x और sec x का sec x इंटू tan x। ऐसा कोई डिजिट है जो तीनों में मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इसलिए हम कॉमन नहीं लेंगे, मैच करता तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब यही यहाँ पे प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, tan स्क्वायर x हो सकता है, तो मैंने पावर वाला डिफरेंशिएशन सिखाया है, फिर भी मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे, पहले बेसिक में बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं पावर वाला भी बताऊंगा कि पावर वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है। ये तो हो गया प्लस माइनस का, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में रहा तो उसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए हम लोग दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, एक क्वेश्चन डिवाइड में, ठीक है। पहले इसको हम लोग बनाते हैं, तो वही लैंग्वेज लिख लोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो u इंटू भी, देखो ये u है ना और ये b है, दोनों अलग अलग इसलिए u भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, काहे इसको u बोले कि उसको भी बोले, क्योंकि दोनों अलग अलग है। u भी आप a भी ले सकते हो, मैंने u इंटू भी का फॉर्मूला पढ़ा है इसलिए u और भी ले रहे हैं हम लोग। तो हमारा u क्या हो गया साइन x, भी क्या हो गया cos x। तो आप यार पहले लिख के दिखाओगे, ठीक है, कि u बराबर साइन x और भी बराबर cos x, ऐसा आप लिख के शो करोगे, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंशिएशन करना है ना, तो यहां पे आप पहले फॉर्मूला लिखोगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये u है ना हमारा, तो du बाई डी एक्स, ये भी है ना, इंटू dv बाई डी एक्स, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, चलो छोड़ो ऐसे, डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दो। तो ये u इंटू भी है ना, तो u इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u को हम लोग छोड़ते हैं, भी का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस भी को छोड़ते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, यही ना। तो चलो उसको लिखते हैं, u का वैल्यू क्या है साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ भी क्या है cos x बाई डी एक्स, प्लस भी को छोड़ देना है, तो भी हमारा cos x है, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है साइन x बाय डी एक्स। चलो तो ये हो गया साइन x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है, प्लस cos x तो इसी रह गया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर x, माइनस हमने बाहर निकाल दिया, प्लस cos इंटू cos स्क्वायर x। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन किसका, साइन x इंटू कॉस एक्स का। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, u इंटू भी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आप इसको प्लस वाला को पहले भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला है ना ये, तो इतना बराबर cos 2x भी हम लोग लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हमारा u इंटू भी का फॉर्मूला हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कैसे इसको मैंने बनाया, बस फॉर्मूला मैंने बैठा दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया हम लोग। ये मल्टीप्लाई वाला था। अगर डिवाइड वाला होता तो क्या करते हम लोग, वही काम, इसको लिखते u बराबर साइन एक्स और v बराबर कॉस एक्स। तो क्या करते कि फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स। यू बाई भी का फॉर्मूला क्या था कि हम लोग पहले v को छोड़ेंगे, v कौन है, कॉस एक्स, छोड़ेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमको, माइनस, इस बार क्या करेंगे, इस बार u को छोड़ेंगे, u हमारा साइन एक्स है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, 1 मिनट रुको। तो देखोगे उस क्वेश्चन को हम लोग यहां फिर से लिख रहे हैं। तो u हमारा साइन एक्स था और v हमारा कॉस एक्स था। तो u बाई भी का डिफरेंशिएशन क्या था, v को छोड़ना है यानी कॉस एक्स को छोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, माइनस, इस बार साइन एक्स को छोड़ना है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाय भी स्क्वायर, भी कौन है, कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा फॉर्मूला में तो मैंने जो फॉर्मूला बताया आप लोग वीडियो हल्का सा पीछे करके देख सकते हो। तो देखो कॉस एक्स का ये कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का साइन एक्स और ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बाय ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो या फिर आगे सॉल्व कर सकते हो। ये इसके साथ भी डिवाइड है, इसके साथ भी डिवाइड है। तो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड देंगे 1 आएगा, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो ये टेन स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि साइन बाय कॉस 10 होता है। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू के इक्वल। फॉर्मूला याद रखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होगी। तो ये आपका जो है 4 फॉर्मूला था मैंने जो बताया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस पर बेस्ड था। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो ये आज का बेसिक डिफरेंशिएशन था जो सबसे नॉर्मल है। आप इसको बनाओगे और जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व करोगे। और अगर आपको जो नहीं बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे जो e का पावर x है, a टू द पावर x है, log x है, उस सब का हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। और जितने भी हार्ड क्वेश्चन है और जो अलग फॉर्मूलाज है, अलग रूल्स हैं, उन सबको हम लोग यूज अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें, सबको सब्सक्राइब करने बोले। ओके, थैंक यू एवरीवन।